सुप्रभात और स्वागत सभी का। पिछली कक्षा में हमने सिकता सेतु इस पाठ का अध्ययन किया था। उसका शेषांश हम आज पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि तपोदत्त नाम का एक बालक तपोवन से विद्या प्राप्त करना चाहता है। तब इंद्र उसका मार्गदर्शन करने के लिए वेश बदलकर आते हैं और व्यर्थ ही गंगा में रेत से सेतु निर्माण करने लगते हैं। तपोदत्त उनका उपहास करता है, हंसता है और कहता है कि रेत से सेतु निर्माण कैसे संभव है। साथ ही यह भी कहता है कि संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यह मूर्ख तेज प्रवाह वाली नदी में रेत से सेतु बनाने का प्रयत्न कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, जोर जोर से हंसते हुए पास जाकर कहता है, भो महाशय, हे महाशय, किमिदम विधीयते, यह आप क्या कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण, बस बस श्रम न करें। पश्य, देखें, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिः मकरालये विदधत बालुकाभिः तम याशी त्वम अतिरामताम। राम ने समुद्र पर जिस प्रकार से पुल को शिलाओं से बनाया, रेत से बनाते हुए आप उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो सोचिए, चिंते तावत सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, कहीं रेत से पुल बनाया जाता है। पुरुष, वह व्यक्ति कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम उपरुणत्सि, क्यों मुझे रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता। सिकता भी एव सेतुम करिष्यामि, मैं रेत से ही पुल बना लूंगा। कैसे। स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से। तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है। सिकता भी एवं सेतुम करिष्यसि, आप रेत से सेतु बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे अस्थास्यन्ति किम, क्या रेत जल प्रवाह पर ठहरेगी। भवता चिंतितम न वा, आप नहीं सोचते हो। पुरुष कहता है, सोत प्राशम, मजाक उड़ाते हुए वह व्यक्ति कहता है, चिंतितम चिंतितम, सोचा है सोचा है। सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोचा है। अहम सोपान मार्गैः अट्टम अधिरोढ़ुम न विश्वसिमि, मैं सीढ़ियों के रास्ते छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। कैसे चढ़ना चाहता हूँ। तो सम उत्प्लुत्य एव गंतुम क्षमो अस्मि, मैं छलांग मारकर जाने में समर्थ हूँ। वह तपोदत्त को शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। तो तपोदत्त सव्यंगम, व्यंग करके कहता है, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आंजनेयम अतिक्रामसी, तुम तो हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। तो वह पुरुष, वह व्यक्ति बोलता है, विमृश्यम, अत्र का संदेह है। सोच समझकर कहता है, यहाँ क्या संदेह है। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के, तपो भी एव केवलम, केवल तपस्या से यदि विद्यावशेषिहुते सेतु एषः तथा मम, यदि तुम विद्या को अपने वश में कर सकते हो तो वैसे ही मैं भी पुल बना सकता हूँ। तपोदत्त स्ववैलक्ष्यम, शर्मिंदा होता है और आत्मगतम, अपने आप में सोचता है, अये माम एव उद्दिश्य भद्र पुरुषः अयम अधिक्षिपति, अरे यह भद्र पुरुष मुझे ही लक्ष्य करके बोल रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही यहाँ सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तत्इयम, तो यह भगवत्याः शारदायाः देवी सरस्वती का अवमानना, अपमान है। गुरु गृहम गत्वा एव, गुरु के घर जाकर ही विद्या अभ्यास करणीय मया, मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, क्योंकि पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है।
प्रकाशम प्रकट रूप में कहता है, जोर से बोलता है, भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, अहम न जाने यत कह अस्ति भवान, मैं यह नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु लेकिन भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, आपने मेरे नेत्रों को खोल दिया, मतलब मुझे ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तपो मात्रेण विद्याम आपतुम प्रयतमानः अहम, तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी सिक्ता भी एव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तत् इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, अब मैं पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ। सौ प्रणामम गच्छति, उन्हें प्रणाम करके जाता है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा कि जैसे रेत से हम पुल नहीं बना सकते, वैसे ही अध्ययन के बिना तपस्या या किसी भी अन्य तरीके से ज्ञानी नहीं बन सकते। अतः विद्या प्राप्ति के लिए अक्षर ज्ञान, विषय ज्ञान एवं तथ्य बोध की आवश्यकता है, जिसकी प्राप्ति निरंतर परिश्रम के द्वारा ही संभव हो सकती है।